10 नवंबर को दिल्ली में जो भीषण बम धमाका हुआ, क्या उसके पीछे तुर्की का हाथ है? क्या इस दिल्ली ब्लास्ट यानी लाल किले के पास जो वारदात हुई, क्या उसका कनेक्शन तुर्की से है? दरअसल दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक नया अंतर्राष्ट्रीय आयाम तब सामने आया जब ये पता चला कि डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी तुर्की के अंकारा में छिपे एक रहस्यमयी हैंडलर के संपर्क में था, जिसका कोड नेम उकासा था। लेकिन अब तुर्की की तरफ से यानी एर्दोगन का बयान सामने आया है। दरअसल जिस हैंडलर का नाम सामने आ रहा है, वो हैंडलर कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। इस खुलासे के बाद तुर्की सरकार ने भारतीय मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। तुर्की के संचार निदेशालय ने इसे दुष्प्रचार अभियान करार दिया, जो भारत तुर्की संबंधों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। दरअसल 10 नवंबर की शाम लगभग 6:30 बजे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद Hyundai i20 में जोरदार विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी 20 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा घायल हैं। गैस लीक या तकनीकी खराबी इसे शुरू में बताया गया, लेकिन बाद में पता चला कि IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के अवशेष मिले हैं। इसे आतंकी हमला घोषित किया गया। जांच एजेंसियों ने उमर के फोन और लैपटॉप से एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सेशन की चैट हिस्ट्री बरामद किया। इस ऐप के जरिए उमर लगातार तुर्की के अंकारा स्थित हैंडलर उकासा से बात कर रहा था। उकासा का अरबी में मतलब मकड़ी होता है। एजेंसियों को शक है कि शायद ये हैंडलर का असली नाम नहीं है, बल्कि उसकी पहचान छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये एक कोड नेम है। उसका ठिकाना अंकारा में पाया गया और अधिकारियों का मानना है कि उसने वहीं से समूह की गतिविधियों, वित्तीय मामलों को हैंडल किया। ये भी खुलासा हुआ है कि उमर के अलावा फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के दूसरे सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर आदिल और दूसरे एक और शख्स ने इस साल की शुरुआत में तुर्की की यात्रा की थी। उसके पासपोर्ट से तुर्की के वीजा और टिकट बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अंकारा में ही इसकी मुलाकात जेम यानी जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से हुई, जहां इसे ब्रेन वॉश किया गया और ऑपरेशन के निर्देश दिए गए। तुर्की से लौटने के बाद इन डॉक्टरों ने देश भर में फैलने की योजना बनाई, ताकि मॉड्यूल का एक ही जगह फोकस न हो। इस खुलासे के बाद तुर्की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व वाली सरकार के संचार निदेशालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और तथ्यहीन कहा है। निदेशालय के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स में जानबूझकर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि तुर्की आतंकवादियों को लॉजिस्टिक, आर्थिक या कूटनीतिक मदद देता है। ये सब एक दुष्प्रचार है। बयान में जोर देकर कहा गया कि तुर्की हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए इसकी लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की की भारत या किसी दूसरे देश में कट्टरपंथी गतिविधियों से कोई भूमिका नहीं है। तुर्की ने यह भी संकेत दिया कि वो NIA की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन मीडिया ट्रायल को रोकने की मांग की। जांच अब पाकिस्तान, कतर और तुर्की के संबंधों पर केंद्रित हो गई है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि जेम यानी जैश ए मोहम्मद को धन का स्रोत विदेशी चैनलों से मिल रहा है। उमर का जैश ए मोहम्मद से जुड़ाव टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए शुरू हुआ, जहां एक संदिग्ध पोस्टर में राफेल जेट की तस्वीरें और धमकी भरे संदेश थे। इसके अलावा उमर की तुर्कमान गेट मस्जिद के पास की तस्वीरें भी बरामद हुई, जो उसके कट्टरपंथी झुकाव को दिखाती हैं। तुर्की सरकार से जुड़े डिसइंफॉर्मेशन सेल ने X पर साफ तौर पर कहा है कि इसमें तुर्की का किसी तरीके का कोई हाथ नहीं है। पोस्ट में आगे ये भी लिखा गया कि तुर्की सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों का दृढ़ता से खंडन करता है, चाहे वो कहीं भी या किसी के भी द्वारा किए गए हों, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग के जरिए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक अग्रणी देश के रूप में खड़ा है। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये वही तुर्की है जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सपोर्ट किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।